हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। आज हम कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करेंगे। कल हमने लिमिट डिस्कस किया था, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, दैट इज़ कॉन्टिन्यूटी। स्टार्ट करेंगे कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन के साथ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। सारे क्वेश्चंस और कंसेप्ट इस डेफिनेशन के ऊपर बेस्ड हैं, तो इस डेफिनेशन को बहुत ध्यान से समझेंगे हम। अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है हमारे पास, देखो, अगर हमारे पास लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे सेम आएगी, तो हम बोलेंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। कहने का मतलब क्या है, किसी भी फंक्शन को आप कॉन्टिन्यूस फंक्शन कब बोलोगे, जब आप उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकाल के देखोगे और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू चेक करोगे। अगर वो तीनों सेम आएगी तो आप बोलोगे कि फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। समझ में आ गई? तो ये डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन में यही कंसेप्ट आपका यूज़ होगा कि लिमिट एक्सटेंड टू, जिस पॉइंट पे आपने लिमिट निकालनी है फंक्शन की, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए, मतलब जिस पॉइंट पे आपने फंक्शन की लिमिट को चेक करना है उसकी वैल्यू और उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो सेम आ जाएगी, तो आप बोलोगे कि फंक्शन जो है वो क्या है, कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। अब फंक्शन कहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूस होगा, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। हम तीनों टाइप की डिसकॉन्टिन्यूटी को डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ पे फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस होगा। फर्स्ट है रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी, जहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल आएगी लेकिन फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे सेम नहीं होगी, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम बोलेंगे कि रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी है। क्लियर हो गया? एक एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे। हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स व्हेन एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 एंड एक्स इज इक्वल्स टू 2, 0 0 पे 2 है और नॉट इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन है। हमने ये फंक्शन डिफाइन किया है। ठीक है, अब हमने चेक करनी है डिसकॉन्टिन्यूस है या कॉन्टिन्यूस है। आपको पता है साइन एक्स अपॉन एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू, जब आप इसकी लिमिट निकालोगे फंक्शन की तो आपको पता है इसकी वैल्यू 1 आएगी। ज़ीरो नेगेटिव पे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, राइट हैंड लिमिट निकालोगे, ज़ीरो नेगेटिव ज़ीरो हमने कल ये फॉर्मूला भी पढ़ा था ना लिमिट में, साइन एक्स अपॉन एक्स का डायरेक्ट आंसर क्या था, 1 था, एक्स टेंडिंग टू 0 पे। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पे तो आंसर 1 आ रहा है, लेकिन इसकी उस पॉइंट पे जब आप एफ ऑफ 0 पे चेक करोगे, एफ ऑफ 0 पे इसका आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो वो तो इक्वल नहीं हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट 1 है लेकिन वैल्यू जो है वो 2 है। इसका मतलब फंक्शन जो है वो डिसकॉन्टिन्यूस हो गया, और इस टाइप की डिसकॉन्टिन्यूटीज को हम बोलेंगे रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। समझ में आ गया? लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है लेकिन फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे सेम नहीं है, इसलिए इसको बोल दिया रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। नेक्स्ट है हमारे पास डिसकॉन्टिन्यूटी, फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। इसमें क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वली नहीं आएगी। बस चेक किया, फंक्शन में जो भी लिमिट दी है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, राइट हैंड लिमिट निकाली, चेक कर लिया, इक्वली नहीं आ रही है, तो आप बोलोगे कि ये डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड काइंड ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। अब सेकेंड काइंड ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी में क्या होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी लेकिन बोथ अप्रोचेज टू किसको करेगी, प्लस माइनस इन्फिनिटी को। कहने का मतलब दोनों ही इन्फिनिटी को जा रही होंगी। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट भी इन्फाइनाइट आ रही होगी, राइट हैंड लिमिट भी इन्फाइनाइट आ रही होगी, तो ऐसी डिसकॉन्टिन्यूटी को हम बोलेंगे कि सेकेंड काइंड ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखो, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, जिस बच्चे को लिमिट आ गया उसको कॉन्टिन्यूटी ईजी रहेगा और जिसको कॉन्टिन्यूटी आ गया उसको डिफरेंशिएबिलिटी, मतलब ये तीनों कनेक्टेड है। अब डिफरेंशिएबल फंक्शन, किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएबल कब बोलेंगे, जब हम उसका डेरिवेटिव एफ डैश ए निकालें और लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए एग्जिस्ट। जब ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करेगा कि लिमिट, किसी पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट चेक कर रहे हैं, फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे माइनस एक्स माइनस ए, मतलब एफ ऑफ एक्स माइनस उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू डिवाइड बाय एक्स माइनस ए, अगर ये एग्जिस्ट करती है तो वो एफ डैश ए के इक्वल होता है, जिसको हम बोलेंगे कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है फंक्शन वो।
क्लियर हो गया। ये फॉर्मूला भी वेरी, जैसे आपने लिमिट कॉन्टिन्यूटी का फॉर्मूला लर्न किया ना, ऐसे ही इस फॉर्मूले को भी दिमाग में बिठा के रखना है कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए में लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, एफ डैश ए के इक्वल होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे आज जिसमें कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का पूरा यूज़ होगा, तो इन फॉर्मूले को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, अब एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जो पेपर में पूछ भी लिया जाता है कि डिफरेंशिएबल फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो देखो, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है वो कॉन्टिन्यूस है, लेकिन एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन नीड नॉट बी, मतलब होगा नहीं, वाइस वर्सा होल्ड नहीं है। इसमें क्या मतलब है कि डिफरेंशियल फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस है लेकिन कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। इसका एग्जाम्पल हमारे पास मोड एक्स है। मोड एक्स जो है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है लेकिन वो डिफरेंशिएबल नहीं है। हर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस होगा, ऐसे ही याद कर लो, जैसे अल्फ़ाबेट चलते हैं ना, सी टू डी, ट्रिक बता रही हूँ, सी टू डी, डी तक पहुँच गए, अगर डी तक पहुँच गए डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूस होगा, तभी तो डिफरेंशिएबल हुआ होगा ना। ऐसे याद करेंगे, सी से डी जाने में अगर कोई डी है तो वो सी ऑलरेडी है, लेकिन अगर कोई सी है तो वो जरूरी नहीं है कि वो डी भी होगा, यानी कि कोई कॉन्टिन्यूस है तो वो जरूरी नहीं है कि डिफरेंशिएबल है। ये तो एक ट्रिक से रिजल्ट को याद करने का है, लेकिन एग्जाम्पल हमारे पास है मोड एक्स का। इसका एक बार देख लेते हैं मोड एक्स के एग्जाम्पल को भी। अब देखो, मोड एक्स को देखो, अगर आप इसको कॉन्टिन्यूस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। मोड एक्स की वैल्यू देखो, आप चेक कर सकते हो यहाँ से। मोड एक्स की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट ली, राइट हैंड लिमिट ली, निकालना आता है सभी को, 0 प्लस एच 0 माइनस एच, वो तो 0 0 सेम आ गए, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। डिफरेंशिएबल के लिए आपको फॉर्मूला बताया ना अभी, एफ डैश एक्स कैसे निकालेंगे, लिमिट लगानी पड़ेगी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, और लिमिट कहाँ जा रही थी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए। ये फॉर्मूला था अभी हमने डिफरेंशिएबिलिटी का, तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ लगाया है। जीरो पे फंक्शन को चेक करें कि डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो एफ डैश जीरो की वैल्यू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइड बाय एक्स माइनस जीरो। फंक्शन क्या है, मोड एक्स अपॉन एक्स। यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव जो है वो इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि मोड एच बाई माइनस एच करेंगे तो ऊपर आ जाएगा -1, और अगर नीचे, क्योंकि हम एक बार नेगेटिव वाला ले रहे हैं ना और एक बार पॉजिटिव वाला ले रहे हैं, तो इसलिए आंसर मैच नहीं करेगा। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आपके पास फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल भी होगा, लेकिन अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल, बड़ी कंडीशन होल्ड हो रही है तो छोटी तो ऑब्वियसली होगी ना। अगर डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस है, लेकिन कॉन्टिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल नहीं है, और उसका एग्जाम्पल हमने मोड एक्स कंसिडर करके देख लिया और चेक भी कर लिया। क्लियर हो गया। अब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं जिसमें आपके लिमिट के, कॉन्टिन्यूटी के सबका यूज़ हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, फंक्शन दे रखे आपको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन एक्स। ये एक फंक्शन डिफाइंड है व्हेन एक्स नॉट इक्वल्स टू पाई बाई 2, और एक फंक्शन है लैम्डा व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। अब उसने क्वेश्चन में आपको बोल दिया कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। कहने का मतलब फंक्शन एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 पे कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस है, जो चीज़ गिवन है उसका यूज़ करेंगे। कॉन्टिन्यूस है तो कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन लगाएंगे। क्या थी कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। यही थी ना कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन, स्टार्टिंग हमने यहीं से की। वेरी इंपॉर्टेंट, हमने ये फॉर्मूला लगाना है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए क्या है यहाँ पे पाई बाई 2, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एफ ऑफ पाई बाई 2। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू जो डिफाइंड थी आपने फंक्शन की जगह फंक्शन की वैल्यू पुट कर दी जो आपको गिवन थी, और यहाँ पे एफ ऑफ पाई बाई 2, पाई बाई 2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या थी, लैम्डा। तो अभी हम इसको सोल्व करेंगे। देखो, अगर जब आप लेफ्ट एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 लिमिट पुट करोगे तो यहाँ पे 0/0 फॉर्म बनेगा, साइन 0 0, नीचे पाई बाई 2, 2 से 2 पाई माइनस 0/0 फॉर्म बन गया। तो हमने कल डिस्कस किया था हमें क्या लगाना पड़ेगा, एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया, साइन एक्स का डेरिवेटिव कर दिया साइन का, ठीक है, और वो कैंसिल हो गया। नीचे देखो 2 आगे आ जाएगा, डेरिवेटिव किया हमने इसका, नीचे डिनोमिनेटर का पावर आगे आ जाएगी, डेरिवेटिव करना सभी को आता है, और इधर लैम्डा था एफ ऑफ। तो ये हमने सॉल्व कर लिया। यहाँ से सॉल्व करके अगेन दोबारा से कौन सी फॉर्म बन रही है, 0/0 फॉर्म बन रही है। तो दोबारा से क्या करना पड़ेगा, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना पड़ेगा। दोबारा से एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो ऊपर कोस का डेरिवेटिव हो जाएगा,
माइनस साइन एक्स, और नीचे जो था फंक्शन उसकी वैल्यू का डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1/8। क्लियर हो गया। जो चीज़ गिवन थी उसकी डेफिनेशन लगाई और जो चीज़ निकालना था वहाँ तक पहुँच गए। नेक्स्ट है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस। फंक्शन डिफाइंड है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, एक फंक्शन डिफाइंड है व्हेन एक्स नॉट इक्वल्स टू π/4 द वैल्यू विच शुड बी असाइंड to f of x at x is equals to π/4 so that it is continuous। अगेन बात आ गई कॉन्टिन्यूस की। उसने बोला है कि π/4 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। डेफिनेशन लगा दो, अब तो याद भी होगी लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। हमने क्या किया, कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन लगा दी। जैसे हमने कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन फंक्शन की वैल्यू पुट कर दी, और यहाँ पे भी अब देखो ये π/4 पुट करने से ना 0/0 फॉर्म बन रही है दोबारा से। क्लियर है। लेकिन ना अगर हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे ना तो ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे टेंजेंट ए माइनस बी का। टेंजेंट ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ये देखो टेंजेंट π/4 माइनस थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे साइड पे लिखा भी हुआ है। टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी, ऐसे सोल्व करेंगे पूरा। नीचे भी फॉर्मूला खोलेंगे 1 प्लस टेंजेंट ए। ठीक है, तो हम टेंजेंट इसको जो फॉर्मूले को ओपन करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस टेंजेंट एक्स अपॉन 1 प्लस टेंजेंट एक्स। नीचे कोट एक्स पड़ा था। अब हमने इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए क्या किया, कोट को टेंजेंट की टर्म्स में कर दिया। सेम लिमिट बनाने के लिए आगे क्या किया, जो आपके पास था 1 माइनस टेंजेंट एक्स, नीचे देखो 2 टेंजेंट टू एक्स का फॉर्मूला लगा दिया, 2 टेंजेंट एक्स 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। कैंसिल हो गया, टर्म्स आ गई, बस इसको सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के बाद आपने फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है। तो आपका आंसर आ जाएगा एफ ऑफ π/4 की वैल्यू सॉल्व करके 1/2। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, एक्स। आपने इसकी डिसकॉन्टिन्यूटी बतानी है कि इस फंक्शन की डिसकॉन्टिन्यूटी कहाँ कहाँ पे होगी। तो इसका आंसर है सेट ऑफ इंटीजर्स। क्यों, देखो इंटीजर से अगर आप छोटा लोगे, थोड़ा सा कम करोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेफ्ट साइड वैल्यू लेता है। अगर आपने लेफ्ट हैंड लिमिट ली फंक्शन की तो 5 में से ज़रा सा भी छोटा किया और उसकी आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिया, वो तो आंसर आपका 4 आएगा। ठीक है, जैसे सपोज हम कोई फंक्शन डिफाइंड ही कर लेते हैं। जैसे सपोज हमने ले लिया, जैसे x हमने ले लिया 5 से ज़रा सा भी कम, 4.9 ले लिया, सपोज ऐसे ले लिया। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, लेफ्ट हैंड साइड चेक कर रहे हैं ना हम, 5 नेगेटिव चेक कर रहे हैं, लिमिट 5 नेगेटिव पे 4.9 ले लिया, तो इसका आंसर तो आएगा 4। लेकिन अगर मैं 5 बड़ा ले लूँ कोई राइट साइड के लिए 5.1 ले लूँ तो उसका आंसर आएगा 5। तो ये दोनों तो इक्वल नहीं हुए ना, तो यहाँ पे तो क्या आ गई, डिसकॉन्टिन्यूटी। तो डिसकॉन्टिन्यूटी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कहाँ पे रहेगी, सेट ऑफ इंटीजर्स पे रहेगी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या बोला है कि फंक्शन आर टू आर डिफाइंड है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस एंड एफ इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 देन लैम्डा इज, वही कॉन्टिन्यूस आपको बता दिया कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस है, आपने लैम्डा की वैल्यू निकालनी। कॉन्टिन्यूस है तो कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन आपको लानी है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। फंक्शन की वैल्यू चेक करी तो 0/0 फॉर्म बन रही थी। अगर 0/0 फॉर्म बन रही थी तो आपको पता है दोबारा से एल हॉस्पिटल लगा के ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट करते हैं। ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट करेंगे, सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन आप खुद कर सकते हैं, ये आसान है। तो आपका जो भी लैम्डा जो भी आपसे पूछा उसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पेपर में कई बार पूछा है और डिफरेंट पेपर में ये क्वेश्चन आता है। द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन 1/log mod x। देखो 1/log x और 1/log mod x दोनों डिफरेंट हैं। अब देखो mod x log अगर 1 है या -1 है, ठीक है, अगर log 1 है या -1 है तो आपको पता है log 1 है ना, तो 0 करने से जब आप 1/0 log 1 0 होता है ना, ठीक है, अगर आप इसमें 1 पुट करोगे तो log 1 0 हो जाएगा, -1 पुट करोगे क्योंकि मोड है तो दोबारा से log 1 बनेगा और वो भी 0, तो इन्फिनिटी हो गया, मतलब फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूटी हो गया।
तो 1 और -1 का तो आपको समझ में आ गया कि 1 और -1 पे तो इन्फाइनिटी हो रहा है, इसलिए फंक्शन डिसकंटिन्यूटी है। अब रहेगी बात 0 पे कि 0 पे कैसे। जब हम इसका मोड एक्स का ग्राफ देखेंगे ना तो हमें दिखेगा कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी 1 और -1 पे तो है ही, साथ में 0 पे भी है। तो ये ग्राफ से हम देखेंगे। अच्छा, अगर क्वेश्चन चेंज हो जाता 1/log x होता, मोड ना होता, तो इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी सिर्फ 1 रहता, -1 नहीं रहता। ठीक है, उसमें तो मोड था ना, 1 हो या -1 हो, उसने पॉजिटिव करके नीचे 0 बना देना था और फिर आपका आंसर आ जाता। क्लियर हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। log mod x 1/log mod x की 3 पॉइंट है जहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है 1, -1 और 0। ये बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है हमारे पास अगेन एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें क्या है, आपको फंक्शन तो डिफाइन करके दे दिया, अब उसने वैल्यू पूछी है किसकी। अगर आपको ध्यान हो ये किसकी वैल्यू पूछना चाहता है, ये तो डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन है और डेफिनेशन में f डैश a के इक्वल होता था, है ना, f डैश x के इक्वल होता था। f डैश x इज इक्वल्स टू लिमिट f ऑफ x माइनस f ऑफ a। तो आपने कुछ नहीं करना, जो आपको फंक्शन दे रखा है ना उसका डेरिवेटिव करना है, और डेरिवेटिव सब बच्चों को करना आता ही है। 1/2 स्क्वायर रूट दिस ऊपर आ जाएगा, जो x का है उसका सॉल्व करेंगे और फिर उसके अंदर लिमिट पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब इनडायरेक्टली उसने आपसे f डैश x पूछा था, समझ में आई बात। उसने ये पूछा था ना लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x माइनस ये सारा है क्या, ये कुछ भी नहीं है, ये डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन है। f डैश x के इक्वल है और 0 पे है तो f डैश 0 निकालना था आपको। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो आपका ये टॉपिक यहीं ख़त्म हो गया। अब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।